पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु का पूजन करने, कीर्तन करने हम उनके सानिध्य में यहाँ एकत्रित है। आइए हम अपने आप को तैयार करें प्रभु की सन्निधि में उपस्थित होने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए, प्रभु के द्वारा परोसे जाने वाले आध्यात्मिक भोजन में भागीदारी होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करते हुए, योग्य बनाते हुए आइए हम अपने पापों को याद करें, सारे भूल चूकों को याद करें, उनके लिए क्षमा याचना करें। हम अपनी अयोग्यताओं को स्वीकार करते हुए बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर हम सदा उसी बात में लीन रहे जो हमारी एकमात्र आवश्यकता है। हम परोपकार के कर्मों में लगे रहकर तेरी उपासना करें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 26, वाक्य 16 से 19। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है: तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य: धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते
और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसलिए दिए कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। यदि मैं तेरे पवित्र निर्णय जान जाऊंगा तो निष्कपट हृदय से तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। मैं तेरे नियमों का पालन करता रहूंगा। तू मुझे कभी नहीं त्याग देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता पर चलते हैं। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, वह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम रखते हो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की कठिन शिक्षाएं कौन सी है? देखा जाए तो प्रभु यीशु की लगभग सभी शिक्षाएं कठिन शिक्षाएं हैं, बहुत चुनौती भरी शिक्षाएं हैं। लेकिन फिर भी यदि हम पूछें कि प्रभु यीशु की शिक्षाओं में सबसे कठिन, सबसे चुनौती भरी शिक्षा कौन सी है, तो मैं कहूंगा यही जिसे हमने आज के सुसमाचार में सुना। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या यह संभव है? शत्रुओं को प्यार करना, शत्रुओं से प्रेम करना और उनके लिए प्रार्थना करना, क्या यह संभव है? फलाना व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है, क्या मैं उसे क्षमा करूं? उस व्यक्ति ने मेरे बारे में भला बुरा कहा है, अनशन कहा है, मेरा नाम खराब कर दिया है, मुझे बदनाम किया है, क्या मैं उसे क्षमा करूं? उस बंदे ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, मेरे साथ धोखाधड़ी की है, क्या मैं उसे क्षमा करूं? दूसरों को क्षमा नहीं करने का हमारे पास हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को क्षमा करने का, खास करके हमारे विरोधियों को, दुश्मनों को, जो हम पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने का, उनको क्षमा करने का हमारे पास एक सॉलिड कारण है। वो ये है कि वही स्वर्गिक पिता का स्वभाव है। स्वर्गिक पिता जिसे प्रभु यीशु ने
हमको पहचान कराया, उस स्वर्गीय पिता के स्वभाव में कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, बिना पक्षपात के वो सबको प्रेम करता है, भले और बुरे, छोटे और बड़े, राजा रंग, उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं है। तो दुश्मन को भी, पापी को भी स्वीकार करना, प्यार करना पिता ईश्वर के लिए नामुमकिन बात नहीं है। सबको एक समान प्यार करते हैं। तो प्रभु यीशु की इस शिक्षा में यह बताया गया है कि हमें पिता ईश्वर के उस स्वभाव को अपनाना है। तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मत्ती 5वां अध्याय इस वाक्य से एंड होता है। इसी बात को लूका सुसमाचार में हम सुनते हैं, तुम दयालु बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। कुल मिला के हमें स्वर्गीय पिता के स्वभाव को अपनाना है, सबसे प्रेम करते हुए, यहां तक अपने दुश्मनों से भी। तो प्रभु यीशु जब हमें यह शिक्षा दे रहे हैं, इतनी बड़ी चुनौती भरी शिक्षा, कोई पूछ सकते हैं क्या यह भला संभव है? क्या यह प्रायोगिक है? या यह मुमकिन है कि कोई उनको उनको नुकसान पहुंचाने वाले को, उन पर अत्याचार करने वालों को प्यार करे, क्षमा करे? क्या यह संभव है? प्रभु यीशु कहते हैं हां, संभव है, क्योंकि मैंने इसका उदाहरण दिया है। प्रभु यीशु ने हमारे आगे चलकर इसको साबित किया है, ये संभव है। क्रूस पर अपने प्राण त्यागते समय भी प्रभु की प्रार्थना यही थी, पिता उन्हें क्षमा कर देना, बेचारे नहीं जानते वे कर क्या रहे हैं। यही थी उनकी प्रार्थना। तो उनको सताने वालों को, उनको मार डालने वालों को प्रभु यीशु बड़े प्यार के साथ उन्हें क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उस स्वभाव को, उस मनोभाव को अपनाएं। कठिन है, मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रभु यीशु हमसे कहते हैं ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने ये करके दिखाया है। प्यारे भाई और बहनों, 40 के पुण्यकाल में हमारे लिए यही चुनौती है। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी विनय है कि यह दिव्य संस्कार जिसके द्वारा हमारा नवनिर्माण होता है, हमें तेरे वरदानों के योग्य बनाए। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपादानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रति वर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाएं, जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमरीश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं।
उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धनी कुंवारी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस दिव्य संस्कार द्वारा तूने जिन लोगों को तृप्त किया है उन पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रख। जिनको तूने स्वर्गिक शिक्षा दी है उन्हें मुक्ति का आश्वासन दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे ईश्वर, तेरी आशीष की अभिलाषी अपने विश्वासियों को सुदृढ़ कर दे, ताकि वे तेरे मार्ग से कभी न भटके और तेरे वरदानों से सदा आनंदित होते रहे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में भर के जी उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ